हाई क्लास। आइए आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड में हिंदी के गद्य खंड का पहला अध्याय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज गद्य खंड की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी की जीवन परिचय के बारे में एक नज़र डालते हैं। ठीक है, आइए स्टार्टअप करते हैं और पढ़ना शुरुआत करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक समृद्ध परिवार में हुआ। ठीक है, इनका एक समृद्ध परिवार में अश्वनी पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम चंद्रबल शुक्ल था। इनकी माता जो थी वो एक धार्मिक विदुषी महिला थी। ठीक है, बहुत ही धार्मिक महिला थी जिसका प्रभाव शुक्ल जी के ऊपर बहुत अधिक पड़ा है ना। यानी अपनी माता जी के व्यक्तित्व का प्रभाव शुक्ल जी पर बहुत ज़बरदस्त पड़ा। ठीक, और इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक, हाई स्कूल की परीक्षा जो थी मिर्ज़ापुर में एक विद्यालय था जिसका नाम था मिशन स्कूल, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल को पास किया। जब ये इंटर में पहुँचे है ना, जब ये इंटर में पहुँचे तो क्या हुई, इनकी शिक्षा छूट गई, यानी इनका पढ़ाई बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, जब परीक्षा छूट गई, पेपर नहीं दे पाए, तो इन्होंने क्या किया, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में क्या कर लिया, एक नौकरी कर ली। परंतु स्वभाव के अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। यानी जो इन्होंने न्यायालय में नौकरी की वो इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। उन्होंने क्या कर दिया, उससे त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र दे करके मिर्ज़ापुर के ये स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। इस पद पर कार्य करते करते इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वयं से ही प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया, यानी बुलाया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी की सेवा करते रहे और सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। लेकिन नागरी प्रचारणी पत्रिका के अलावा इन्होंने आनंद कादम्बिनी तथा हिंदी शब्द सागर जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया। ठीक, और अगर इनके भाषा शैली के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही शुद्ध साहित्यिक भाषा थी। सरल एवं व्यवहारिक भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की, है ना। इन्होंने लेखनी विधा, इनकी लेखनी विधा जो थी, यानी किस किस रूप में अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखा, तो उन्होंने आलोचना भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, पत्रिका भी लिखा है, काव्य साहित्य इतिहास भी लिखा है। इन सभी प्रकार के विधाओं का इन्होंने लेखनीबद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी जो कि निबंध संग्रह इनकी है, और रस मीमांसा और त्रिवेणी इनकी आलोचना संग्रह है। अभिमन्यु वध 11 वर्ष का समय इनकी काव्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। ये सब इनकी रचनाएं हैं। साहित्य में अगर इनका स्थान देखा जाए तो निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में इनका हिंदी साहित्य में स्थान है। और आज हम आपको बस यहीं तक बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मित्रता। जय तक, थैंक यू, धन्यवाद।